नमस्कार। चलिए आज एक मजेदार ज्ञान की चुनौती ली जाए। हम देखेंगे भारत और दुनिया से जुड़े कुछ दिलचस्प सवाल और साथ ही ये भी परखेंगे कि इनमें से कितनों के जवाब हमें पता हैं। नियम बहुत आसान है। हर सवाल के बाद सोचने के लिए मिलेंगे पूरे 5 सेकंड। तो अपना स्कोर जरूर गिनते रहिएगा। चलिए देखते हैं आखिर में कौन जीतता है। शुरू किया जाए। तो पहला राउंड है नागरिक शास्त्र का। इसमें हमारे देश की शासन व्यवस्था से जुड़े कुछ सवाल होंगे। ठीक है, तो ये रहा पहला सवाल। सवाल ये है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? क्या वो हैं ए. नरेंद्र मोदी, बी. अमित शाह, सी. द्रौपदी मुर्मू या फिर डी. राजनाथ सिंह? सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है सी. द्रौपदी मुर्मू। वो 2022 में भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। और एक खास बात ये भी है कि वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल हमारे देश की भौगोलिक बनावट के बारे में है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? क्या ये 25 हैं, 28, 29 या फिर 30? सोचिए जरा। सही जवाब है 28। जी हाँ, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर ये जवाब सही था तो बहुत बढ़िया। चलिए अब वक्त है दूसरे राउंड का, राष्ट्रीय पहचान। इस राउंड में हम अपने शानदार इतिहास और संस्कृति से जुड़े कुछ प्रतीकों की बात करेंगे। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन, इसे किसने लिखा था? क्या वो बंकिम चंद्र थे, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू या फिर प्रेमचंद? 5 सेकंड है सोचने के लिए। जी बिल्कुल सही जवाब है बी. रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता एक और मजेदार सवाल। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये किसने लिखा था? क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गांधी जी या नेहरू जी? 5 सेकंड है आपके पास। और इसका सही जवाब है बी. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पर यह याद रखना जरूरी है कि हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को 2 अलग-अलग महान साहित्यकारों ने लिखा है। चलिए अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं, ये किस साल में शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1940, 1942, 1947 या 1935। आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है बी. 1942। ये वही साल था जब गांधी जी के करो या मरो के नारे ने पूरे देश में आजादी की ज्वाला को और तेज कर दिया था। बहुत बढ़िया। अब बारी है हमारे तीसरे राउंड की, विज्ञान और विश्व। चलिए देखते हैं कि साइंस में हमारा दिमाग कितना तेज है। ये तो साइंस का एक क्लासिक सवाल है। पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CO2, H2O, O2 या फिर H2? लीजिए अपने 5 सेकंड। हाँ, इसका जवाब तो लगभग सभी को पता होगा। BH2 मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1। यही मिलकर जीवन बनाते हैं। अब एक थोड़ा टेक्निकल सवाल। कंप्यूटर का ब्रेन यानी CPU, इसका पूरा नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बहुत मिलते जुलते हैं। आपका समय शुरू हो गया है। और सही जवाब है बी. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही कंप्यूटर का वो मेन पार्ट है जो सारे कमांड्स को प्रोसेस करता है। हाँ, लोग अक्सर प्रोसेस और प्रोसेसिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर सही शब्द प्रोसेसिंग ही है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल और सबसे मजेदार राउंड में। ये है मिसलेनियस यानी विविध ज्ञान का दौर। यहाँ सवाल कहीं से भी आ सकता है। तो क्या सब तैयार हैं इस आखिरी चुनौती के लिए? एरिया के हिसाब से, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? आपके पास 5 सेकंड हैं। सही जवाब है सी. राजस्थान, जो अपनी विशाल जमीन और शानदार संस्कृति के लिए जाना जाता है। और अब इस क्विज का बिल्कुल आखिरी सवाल। भारत की जीवन रेखा वो कौन सी नदी है जिसे भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? ये इस क्विज का आखिरी सवाल है, तो सोच समझकर जवाब दीजिएगा। और सही जवाब है बी. गंगा। बहुत खूब। तो चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं कि आज हमने क्या क्या जरूरी बातें सीखी। भारत में 28 राज्य हैं। आजादी की लड़ाई का एक अहम मोड़, भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में शुरू हुआ। कंप्यूटर का दिमाग CPU का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। तो फाइनल स्कोर क्या रहा? उम्मीद है इस ज्ञान के सफर में सबको मजा आया होगा। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल। आज जो भी हमने सीखा उसमें से सबसे दिलचस्प बात क्या लगी? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार तक के लिए सीखते रहिए और जानने की इच्छा बनाए रखिए।